अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मायदा ज़ैनब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको आज नर्वस सिस्टम की डेफ़िनेशन के बारे में बताऊंगी और उसकी कुछ टाइप्स। नर्वस सिस्टम की डेफ़िनेशन को हम डिफ़ाइन करते हैं। द नर्वस सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दैट अलाउज एन ऑर्गेनिज्म टू गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी एंड टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। इन सब नर्वस सिस्टम को कहा जाता है कि नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो पार्ट है, छोटे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो सेल्स होते हैं जो हमें मैसेज कन्वे करते हैं, आउट करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड। वो हमें ब्रेन तक हमारे मैसेज को पहुंचाते हैं और हम आउटसाइड इनसाइड मूव ऑन करते हैं और फिर हमारी बॉडी मूव करती है। नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिक पार्ट है, इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम के बगैर हम मूव कर ही नहीं सकते। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को मूव करने में, नर्वस सिस्टम हमारी नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, मसल्स होते हैं। सेकंड में आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम एनी डायरेक्ट कांटेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी आउटसाइड बॉडी जो है, हमारी आउटसाइड वर्ल्ड जो है हमारी बॉडी का, उसको करने में मदद करता है। हमारी आउटसाइड बॉडी में जो जो हम काम कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम सब कुछ करते हैं, ये सब हमारी जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम करता है, तो हम करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं अंदर, वो मैसेज जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, हमारे मसल्स तक पहुंचाते हैं, तो हमारा ब्रेन काम करता है और हम मूव करते हैं, हमारे मसल्स मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में दिस सिस्टम इज़ अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। इट कंट्रोल्स द स्केलेटल मसल्स ऑफ द बॉडी। दिस सिस्टम इज़ अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। ये हमारे अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल को कंट्रोल करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और हमारे स्केलेटल मसल्स को भी कंट्रोल करता है। और अब हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस न्यूरॉन, इट्स स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। जो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको अपनी वीडियो में नज़र आ रहा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, और हमारे न्यूरॉन्स में जो डेफिनेशन है मैं आपको वो बताती हूँ। न्यूरॉन्स आर द माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल सेल्स दैट एग्जिस्ट थ्रू आउट अवर नर्वस सिस्टम बाय द बिलियन। ये बिलियन के साइज़ में हमारी बॉडी में होते हैं, बिलियन की तादाद में होते हैं, और ये हमारी बॉडी में जो है वो माइक्रोस्कोपिकली मीन्स के बहुत छोटे होते हैं और सेल्स के शेप में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और हम इनको जो है माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट इनको सी नहीं कर सकते, हम इनको माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं। देर आर टेनी एंड कॉम्प्लेक्स। ये बहुत टेनी मीन्स बहुत छोटे होते हैं। इसकी पूरी डेफिनेशन है कि ऑल बिहेवियर्स बिगिन विद द एक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। अ न्यूरॉन इज अ सेल स्पेशलाइज्ड टू रिसीव, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू अदर सेल्स विद इन द बॉडी। न्यूरॉन फ्रॉम द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द न्यूरॉन नर्वस सिस्टम। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स में होते हैं। जब आप इसकी पिक्चर देखेंगे ना, इसकी जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, तो आपको इसमें नज़र आएगा कि ये जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स में आपने कि ये जो लाइन सी बनी होती है, ये नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी लाइन होती है बिल्डिंग ब्लॉक्स में, ब्लॉक्स की शेप में इसने बनाया होता है। अब इसमें इसकी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स की 3 मेजर टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। मैं आपको पहले टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स में देयर आर कॉल्ड अफेरेंट न्यूरॉन्स आर दे कैरी messages in towards the central nervous system from cells in the periphery that are sensitive to light, sound, body position and the like। ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ये हम मैसेजेस जो हैं वो कैरी करके हमारी बॉडी में इन करते हैं। हमारी बॉडी से मींस कि हमारा जो न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ये हमारे ब्रेन तक मैसेज लेके जाते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी को मैसेज पहुंचाते हैं। हम मतलब इंटरनली ये वर्क करता है सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड जो है वो हमारे आउटसाइड बॉडी पर वर्क करता है। मोटर न्यूरॉन्स देर आर कॉल्ड अफेरेंट न्यूरॉन्स, दे कैरी मैसेजेस आउट अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स एंड मसल्स के मैसेजेस जो है वो ब्रेन तक पहुंचाता है, तो हमारे मसल्स जो हैं वो वर्क करते हैं। इंटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स रेयरली कम्युनिकेट डायरेक्टली विद मोटर न्यूरॉन्स। बिटवीन दैम इज यूजुअली इन अ थर्ड कैटेगरी ऑफ न्यूरॉन्स कॉल्ड इंटर न्यूरॉन्स। द इंटर न्यूरॉन्स are in billions which make many contacts with each other before reaching a motor neuron. From every motor neuron in the body there are as many 5,000 neurons in the great immediate net, which is the computational system of the brain. Interneurons are found only in brain and spinal cord. Interneuron सबसे पहली बात कि ये जो है फाउंड होता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। इंटर न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। और जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, इनमें ये वर्क करता है थर्ड कैटेगरी में। इंटर न्यूरॉन्स हमारी थर्ड कैटेगरी में आ जाता है, और उसके बाद ये हमारी क्या वर्क करता है कि ये बिलियंस की तादाद में होता है।
5000 न्यूरॉन्स होते हैं वो ह्यूमन में पाए जाते हैं। इंटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड में होता है। सेकंड हमारा साइनैप्स है। साइनैप्स जो होते हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स में छोटे छोटे साइनैप्स होते हैं बिटवीन एंड ऑफ ईच। जो हमारा एंड होता है न्यूरॉन का और एंड का, और जो उसका शुरू होता है, उसे हम साइनैप्स कहते हैं। जो हमारे न्यूरॉन्स का जो एंड होता है उसमें हम इसको साइनैप्स कहते हैं। मैं आपको इसका साइनैप्स की जो पिक्चर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। साइनैप्स की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देयर इज़ अ गैप बिटवीन द एंड ऑफ ईच न्यूरॉन एंड द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट, द जंक्शन इज़ नोन एज साइनैप्स। जो हमारे न्यूरॉन्स के जो बीच में गैप होता है और लास्ट में गैप होता है और एंड में गैप होता है, इसको हम कहते हैं, गैप को कहते हैं साइनैप्स। बस इसकी हम डेफिनेशन ये याद कर सकते हैं कि जो हमारे लास्ट में और बीच में और जो स्टार्टिंग में गैप होता है उसको हम साइनैप्स कहते हैं।